सहारनपुर। अब बात बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की आज नागल क्षेत्र के गांव खटोली के पास एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए सहारनपुर लोकसभा सीट पर पहुंच रही है। जी हां, यहां से वो कैराना लोकसभा और सहारनपुर की लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेगी। आज अंबेडकर जयंती है और आज ही बीएसपी की बड़ी चुनावी रैली भी। अगर भीड़ की बात करें तो इस बार मायावती के चुनावी जनसभा में भीड़ ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने लोग भी पहुंचे हैं उनमें काफी जोश है। आपको बता दें कि मायावती सहारनपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी माजिद अली और कैराना लोकसभा सीट के प्रत्याशी श्रीपाल राणा के लिए बड़ी चुनावी जनसभा को आज संबोधित करेंगी और लोगों से वोट देने की अपील भी करेंगी। और आपको बता दें कि 2019 लोकसभा सहारनपुर जिले में बीएसपी के हाथी का कब्जा था। 2024 में ऊंट किस करवट बैठेगा और मायावती की बड़ी चुनावी जनसभा रैली कितनी कामयाब होगी, यह तो आने वाले 4 जून को ही पता लगेगा। कैराना लोकसभा सीट से प्रत्याशी श्रीपाल राणा ने कहा कि भाजपा में बसपा के कारण हलचल मची है। यही कारण है कि पीएम और सीएम यहां के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक सैनिक रहा हूं। मैंने जिस प्रकार से बॉर्डर पर सेवा दी है, उसी प्रकार मैं अपनी लोकसभा और आप लोगों की सुरक्षा करूंगा। माजिद अली बोले, बहन जी ने सहारनपुर को बहुत कुछ दिया है। यदि हम जीत गए तो एम्स हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे। जो लोग गुंडई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी में आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अधीन का विकास में उत्थान आदि जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बीएसपी यदि सत्ता में आती है तो सबका ख्याल रखा जाएगा। खासकर दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों के हकों को लड़ाई की जाएगी। सहारनपुर पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा, हमारी पार्टी किसी भी विरोधी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ रही। हम सर्व समाज को टिकट में भागीदारी दी है। मुझे भीड़ देखकर भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताएंगे। मत मशीनों में भी कोई गड़बड़ी, जुमलेबाजी व गारंटी यदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता है काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि उनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर, सबको मध्यम वर्ग है। अब हम अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेक को हवाई विधि है, तो उनका जमीन नहीं, हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय पर ताकत भी या उनके अपने चाहते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धनासेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल में धनवान बनाया है। उन्हें हर स्तर पर छूट देने में वह बचाने में ही लगी रही है, जिनमें अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही यह पार्टी व अन्य पार्टियों भी अपना संगठन चलती है। चुनाव में बीजेपी का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, अभी हाल ही में आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिक कारण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किस पर भी वर्तमान बीजेपी के सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी में परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने उनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व में रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, संप्रदाय एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछले वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास प्रावधान आदि नहीं हो सकता है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को यह मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलित अपने पिछले वर्गों का सरकारी नौकरियों में बरसों से अधूरा पड़ा सरकार के दौरान भी यह पूरा नहीं भरा जा सका है। विशेषकर
सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण कठिन बना दिया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही उनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े-बड़े पूंजीपतियों में धंधा देने का काम किया है। सर्व समाज को पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका और मामलों में भी सोशल में उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम में अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर या काफी ज्यादा खराब में दैनिक ही बनी हुई है। अब सहारनपुर में भी ठाकुर समाज के लोग भी बीएसपी को टिकट देने का काम करेंगे। उन्होंने पूर्व सांसद स्वर्गीय जगदीश राणा का नाम लिए बगैर कहा